चलिए रायपुर से ही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है। मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को उन्होंने सलाह दी है सभी विधानसभा में कांग्रेस विधायकों और सीएम को टारगेट करें। तो सभी विधानसभा में कांग्रेस विधायकों और सीएम को टारगेट करें। प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर और उनका ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने अभी इसके पहले हाल ही में बयान दिया था कि कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस, और दूसरी तरफ अब बयान जो है वो सामने आया है। मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को वो सलाह देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि सभी विधानसभा में कांग्रेस विधायकों को खासतौर से और सीएम को भी टारगेट जो है वो करें। किससे लड़ना है, और मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की इशू कलेक्ट करे। हमको टारगेट विधानसभा करनी है। छोड़ दीजिए पार्टी का नाम, छोड़ दीजिए, विधानसभा टारगेट करिए और वहां कम से कम एक दो दौरे भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। अजय जामवाल जी सबकी टीम मीडिया की नीचे तक भी बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी समय समय पे कहेंगे। तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाकर के भी उस विषय को वहां रखना है तो रखना पड़ेगा। आजकल प्रिंट मीडिया डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं, वो हर एक ब्लॉक का हो गया, और आप वहां जाके बोलोगे तो निश्चित रूप से वो छपेगी। तो माथुर ने बयान दिया, इसके पहले आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था, अभी हाल ही में एक दिन पहले ही कहा था कि 15 साल सत्ता में रही भाजपा अब विपक्ष में है, और जवाब देते हुए कहते थे, कहा था उन्होंने कि सत्ता तो आती जाती रहती है समय समय पर, अब ये देखा जाएगा। 15 साल सरकार थी, आने वाले समय में परमानेंट सत्ता फिर से भाजपा की आ जाएगी, कोई चुनौती जो है वो कांग्रेस नहीं है, ये भी ओम माथुर कहते हुए नजर आए थे। और अब एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को सलाह देते हुए नजर आए कि भैया टारगेट जो है वो रखना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों को और सीएम को टारगेट जरूर करें। तो प्रदेश की चुनौतियों को भी खासतौर से उन्होंने कहा कि भाजपा हालांकि हर चुनाव को चुनौती मानकर चलती है, लेकिन अब इस बार छत्तीसगढ़ में कोई चुनौतियां जो है वो नहीं है। तो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि 2016 मैंने यूपी देखा था, छत्तीसगढ़ को कोई मैं चुनौती नहीं मानता हूं, आने वाला जो समय है वो छत्तीसगढ़ में भाजपा का ही होगा। और एक तरफ अब ये कहते हुए नजर आए कि टारगेट जो है वो रखना है सीएम को और विधायकों को भी। तो बता दें रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। लगातार वो बैठकें भी कर रहे हैं, कई बयानबाजियां भी वो करते हुए नजर आए हैं। मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने ये कहा है कि सभी विधानसभा में कांग्रेस विधायकों और सीएम को टारगेट किया जाए। हालांकि इसके पहले वो बयान देते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में कोई चुनौतियां नहीं है, मैं तो यूपी में भी रहा हूं, वहां भले चुनौतियां थी, लेकिन यहाँ पर कोई चुनौती छत्तीसगढ़ को वो नहीं मान रहे हैं। एक बार फिर से भाजपा जो है वो 15 साल जिस तरह से थी, एक बार फिर से यहाँ पर राज करती हुई नजर आएगी। तो आने वाला समय छत्तीसगढ़ में भाजपा का ही होगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, जब से दौरा कर रहे हैं कहीं ना कुछ बयान ऐसा देते हुए नजर आए। इसके पहले उन्होंने हाल ही में कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनौतियां नहीं है, अभी कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस विधायकों को सीएम को टारगेट करें। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? दरअसल में क्या होता है कि जो नया कैप्टन आता है ना, उसको अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, प्लेयर के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ कहना पड़ रहा है। ओम माथुर जी हकीकत को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने भाजपा कोई चुनौती नहीं है, मगर उनको मनोबल बढ़ाना है। वो यहाँ तो निश्चित रूप से ये कहेंगे टारगेट करें ना भाई, किसको करना है। हमारे छत्तीसगढ़ में तमाम जगह किसानों को धान का पैसा मिल रहा है, गोबर का पैसा मिल रहा है, मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना मिल रहा है, और चारों तरफ एक खुशहाली का वातावरण है। तो इनके वास्तविक में टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, जिनको स्थानीय नेतृत्व के प्रति भयंकर असंतोष है। तो वास्तविक बात यह है कि ओम माथुर जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हालांकि चुनौतियां नहीं हैं, ये भी कहते हुए नजर आए। ये भी कहते हुए नजर आए थे कि 2016 मैंने यूपी देखा था और अब मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। लेकिन चुनौतियां आखिरकार रहेंगी या नहीं, बिल्कुल देखना होगा। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।